बताइए। धन्यवाद भाई। ये बच्ची की एक खास बात थी, ये हमेशा टारगेट रखती है। जैसे आपके सामने बेंच रहती है ना, ये उस पर हमेशा 5 मिनट आज मुझे ये चीज़ें करनी है, और हमेशा जब तक इसका ये कंप्लीट नहीं होता ना, ये जाता नहीं था। ये मेन चीज़ है, इसलिए टारगेट, मेन चीज़ टारगेट रखना चाहिए। सुबह से शाम तक आपसे क्या करना है, ये चीज़ मैंने देखी है इस बच्चे में। अगर कोई बच्चा टारगेट रखेगा वो पक्का कामयाब है। थैंक यू भैया। आप भी अभी एक बार आप ही लोग ये बताइए इस बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात त्यागी है और आप में से कुछ लोगों ने मुझे देखा भी होगा यहीं लाइब्रेरी में आते जाते पढ़ते हुए। मैं यहीं बागपत का रहने वाला हूँ। बैंक की प्रिपरेशन के बारे में बता सकता हूँ मैं, क्योंकि इसी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। वैसे मैंने बताऊँ तो 10th यहाँ कृष्ण से की थी। इसके बाद में 11th में मैं दिल्ली चला गया, जो सब मेरी स्कूल है बुराड़ी में, वहाँ से मैंने 11th की, और साथ में IIT के लिए कोचिंग की, जिससे BTech में एडमिशन होता है। लेकिन कुछ कारणों से मैं प्री कर पाया, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाया। वहाँ पे मेंस, पहले प्री को मेंस बोलते हैं और मेंस को वहाँ पे एडवांस बोलते हैं। उसके बाद वही आप में से मोस्टली लोग कर रहे होंगे कि एक भूचाल आ जाता है माइंड में कि अब क्या करें। जो सोच के आप तैयारी कर रहे थे, 2 लाख के आसपास खर्च कर दिए, उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन माइंड में होता है कि भाई ऐसे होते हैं ना कि नाले में डाल दे तुमने 2 लाख रुपये, कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं सीखा। फिर मैंने एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम होता था, अब भी होता होगा, और एक NDA के लिए मैंने अप्लाई किया। 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसी दौरान NDA का एग्ज़ाम हुआ था। तो मेरा IIT में नहीं हुआ था, लेकिन NDA में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब मैं SSB के लिए गया तो मैं फर्स्ट डे आउट हो गया। वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है SSB में, फर्स्ट डे आउट हो गया। उसके बाद में एयरफोर्स X ग्रुप का रिजल्ट आया। ऑल्दो Y आसान होता है, मेरा Y के ना होकर X ग्रुप में सिलेक्शन हुआ, और उसके भी मैं फिजिकल में रह गया। मतलब बहुत तैयारी की थी, रनिंग वगैरह की। ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड नहीं था इतना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन बहुत तैयारी करके मैं गया, और रनिंग मैंने वहाँ कर भी ली। एक लड़के को मैंने पकड़ा कि भाई, वो बोल रहा है कि भाई मेरे साथ साथ दौड़ रही हो, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ और हो जाएगी। तो रनिंग हो गई, लेकिन उसके बाद में जब पुशअप्स लगवाई उन्होंने, तो उसमें 5 पुशअप्स मैंने गलत लगा दी, मतलब गलत पोस्चर था। उन्होंने कहा फिर से लगाओ, और फिर से लगाने में मेरा दम निकल गया। तो इसी तरह फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ से ग्रेजुएशन हुई, साथ साथ SSC की तैयारी की। तैयारी कुछ कहीं कोचिंग नहीं ली, खुद से ही कर रहा था। लग रहा था कि सिलेबस कुछ खास नहीं है, हो जाएगा। लेकिन 3rd ईयर में मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया, और मेरा उसमें नहीं हो पाया, प्री भी नहीं हुआ। तो पता चला कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। उसके बाद 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ, पास आउट हुआ कोरोना के टाइम पे ही। एक दिन ऐसे ही सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, उस पर बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ था। IB उस टाइम पे SBI का आया हुआ था, SBI क्लर्क। उसका रिजल्ट उसका सिलेबस देखा, तो सिलेबस में कुछ नहीं, बस मैथ्स, वो भी अर्थमेटिक और रीजनिंग थोड़ी अलग होती है SSC से, और आपका इंग्लिश मेरी अच्छी थी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, वैसे भी टच में था इंग्लिश में। तो जो दिक्कत आ रही थी वो थी सिर्फ मेन रीजनिंग में, वो बैंक की नहीं पढ़ी थी। मैथ्स भी SSC की तैयारी में इतना पढ़ा हुआ था, बाकी राकेश यादव सर का कोर्स मिल जाता है टेलीग्राम पे, ऐसे ही पढ़ा हुआ, मतलब टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है। तो वहाँ से उनका कोर्स पूरा वो मैंने पढ़ा हुआ था। तो एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले SBI क्लर्क, प्री हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्री हो जाएगा, लेकिन प्री क्लियर हो गया। अब या तो ये कह लो कि लक था, या ये कह लो कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ मेरी वाली शिफ्ट में। तो बैंक में क्या होता है कि प्री से मेंस के बीच में आपको 10 दिन मिलते हैं। जिस दिन प्री का रिजल्ट आता है, उसी दिन मेंस का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो मेंस की तैयारी में लगा मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेंस मेरा प्री हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट आने के बाद ही मैं तैयारी में लगा। उसमें क्या होता है कि 6 महीने की करंट अफेयर आ रही होती है, इसलिए 6 महीने की करंट अफेयर आपको तैयार करनी होगी। और उसमें बैंकिंग करंट अफेयर थोड़ी
अलग होती है हमारे और एग्ज़ाम से। उसमें आपकी RBI ने क्या किया, क्या रेट चल रहा है, रेपो रेट, ये वो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो 10 दिन में जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पूरी करंट अफेयर पढ़ी। स्थिति ये हो गई थी कि मैं अपने भाई के पास में था, तो वो बताता है कि मैं रात को सपने में करंट अफेयर बोल रहा होता था। लेकिन मेंस एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम मेंस में मैं एग्ज़ाम देने बैठा, थोड़ा सा नर्वस भी था और वही सेम चीज़ प्री होते आ रहे थे, मेंस फिर से नहीं हुआ। फिर ग्रामीण बैंक होता है RRB, उसका फॉर्म अप्लाई किया, प्री उसमें भी हो गया काफ़ी अच्छे मार्जिन से, लेकिन मेंस उसमें भी नहीं हुआ। देन IBPS PO और IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब SBI को छोड़ के बाकी सभी बैंकों के लिए IBPS का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने उनको अप्लाई किया, तैयारी वही चल रही थी। तैयारी क्या थी मेरी, मैं सिर्फ मॉक देता था, दिन में 2 मॉक्स प्री के और हफ्ते में 1-2 मॉक्स मेंस के, क्योंकि मेंस ने मुझे हकीकत दिखा दी थी कि भाई मैं इतना आसान नहीं हूँ, प्री की तरह मत मानना मुझे। तो फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी की, IBPS PO का एग्ज़ाम पहले था, वो दिया मैंने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से। देन क्लर्क का प्री आया, क्लर्क का प्री PO के प्री से डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे, कट ऑफ भी काफ़ी सही गई थी। तो अराउंड जनवरी में रिजल्ट आए दोनों के। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि ग्रेजुएट हुआ मैं 2020 में, उसी के साथ में मैंने प्लान B के तौर पे B.Ed में एडमिशन ले लिया था, यहीं पे शाहबाद कॉलेज है। वही जैसे होता है B.Ed में कि नहीं जाना होगा, पेपर हो जाएंगे, रेगुलर कोर्स है, पर वही वाला सिस्टम। तो इसी बीच जनवरी में मेरा रिजल्ट आया प्री का, और उसी टाइम पे CTET की एडमिट कार्ड आया CTET का, जनवरी 5 को ही, 5 जनवरी के आसपास। तो मेरा 21 जनवरी को आई थिंक UPTET था, वो कैंसिल होने के बाद जो लीक हुआ था पेपर, उसके बाद में जनवरी में था। और 25 को मेरा CTET था, 23 को मेरा IBPS क्लर्क का मेंस था, और 27 को मेरा IBPS PO का मेंस था। तो उस एक हफ्ते में मेरे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम थे, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तैयारी करूँ तो करूँ किसकी, क्योंकि CTET UPTET बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, मैथ्स रीजनिंग से इतना वास्ता नहीं उनका, और बैंक में अलग चीज़ें भी। तो मैंने वही किया कि भाई जॉब कौन देगा मुझे, जॉब मुझे मिलेगी बैंकिंग के एग्ज़ाम से, CTET UPTET अभी एकदम जॉब नहीं दे रहे मुझे। तो तैयारी की उस चीज़ की, बैंक की अपनी मैं तैयारी करता रहा। फिर एग्ज़ाम की तरफ से बेस्ट तरीके से एग्ज़ाम दिया, CTET UPTET भी दिए। फिर रिज़ल्ट आया, अब 1 अप्रैल को बैंकिंग का रिज़ल्ट आता है, हर साल 1 अप्रैल को IBPS का रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट में खुशी भी थी और गम भी था। खुशी ये थी कि क्लर्क में सिलेक्शन हो गया था, मुझे यूनियन बैंक मिला था, और दुख ये था कि मेरा PO रह गया था आधे नंबर से, 81 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी, और मेरा 81.25 मार्क्स थे, तो पूरा 0.5 मार्क्स में रह गया था। लेकिन वही कि चलो जॉब तो मिली एटलीस्ट, क्लर्क तो चाहिए। और इसी बीच जो CTET UPTET का रिजल्ट आया, उसमें CTET में मेरे 122 मार्क्स थे प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी मेरे 180 मार्क्स थे। सिमिलरली UPTET में भी 113 और 116 मार्क्स थे, तो उसमें बिना पढ़े अच्छा स्कोर रह गया। उसमें क्या तैयारी की, सिर्फ मॉक्स दिए थे, मॉक्स की फॉर्म में प्रीवियस ईयर लास्ट 2 साल के जो पेपर थे वो मैंने दिए थे बस। बाकी अब बैंक में सिलेक्शन हुआ। अब आप में से कोई भी भाई बंधु अगर तैयारी करना चाहे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ो, बेसिक समझो, उसके बाद में जो आपको करना है सिर्फ मॉक्स लेने हैं, और मॉक्स 2-3 जगह के खरीदो, जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत मॉक्स अवेलेबल हैं, सस्ते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस मॉक या होली बोर्ड वगैरह के खरीद सकते हो, सस्ते रहते हैं, लेकिन मॉक्स से बेहतर तैयारी कहीं नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलता है आपको। बाकी टीचिंग वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत ये बताऊँगा कि मॉक्स ही है। देखो हर एग्ज़ाम कोई भी हो, तैयारी का जरिया सिर्फ एक है, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो एक बार, कहीं से भी, यूट्यूब से या फिर कोई भी अच्छी बुक्स हो आपकी। उसके अलावा प्रैक्टिस करने की सही जगह है वो है मॉक्स। बाकी ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। आपने से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो मैं बहुत हैप्पीली बताना चाहूँगा। बाकी यही सब है। इस तैयारी में पिछले मैं 1.5 महीने के आसपास लाइब्रेरी में तैयारी की, और भैया
भैया गवाह हैं कि 7 बजे बंद होती थी भैया, है ना लाइब्रेरी। और भैया उस टाइम आके जब फैन वगैरह ऑफ नहीं करते, मतलब पर्दे वगैरह खिसकाना स्टार्ट कर देते, वो स्वीपर सफाई करने लग जाता था। तो एक तरीके से मैं ज़बरदस्ती निकलता था लाइब्रेरी से, सब पूरी लाइब्रेरी खाली, मैं या एक आध और बच्चा कोई, तो एक तरीके से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया लाइब्रेरी से, वो वाली सिचुएशन होती थी। अब होता क्यों था, क्योंकि यहाँ पे माहौल इतना अच्छा मिलता था कि मन नहीं करता था कि घर जाएँ, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कुछ भी हो, लेकिन जो मज़ा आ रहा होता है ना जब पढ़ाई में, सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो चीज़ थी। और इस लाइब्रेरी की एक खासियत है, लाइब्रेरी और भी है, पर जो शांति यहाँ पे मिलेगी, जो सुकून यहाँ पे मिलेगा पढ़ाई करने में, वो और जगह नहीं मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच।